हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। इससे पहले हम पढ़ चुके थे ओम्स लॉ, जिसमें रेजिस्टेंस का जिक्र आया था। तो आपने अगर वो वीडियो देख ली है तो बहुत ही अच्छी, अगर नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो में इसका लिंक डाला हुआ है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, जहां से आपको पता लगे कि रेजिस्टेंस आया कहां से। ओके, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, देखिए। The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it। अगर इसको हम स्टेटमेंट वाइज पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ है कि कंडक्टर की कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। मैं कह दूं वायर है, तो वायर में कुछ इंटरनली ऐसी कुछ सिस्टम होगा, उसका कुछ प्रॉपर्टी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जिससे वो कुछ करंट जितना भाई कहीं भी किसी भी सोर्स से आ रहा है, उसमें से कुछ करंट को अपोज करेगा। अपोज मतलब रोक लेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर की कुछ ऐसी विशेषता ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब कंडक्टर में जितना भी करंट जा रहा है उसमें से कुछ करंट वो रोक रहा है। ओके, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जैसे कि हमने देखा था, ये आया है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू R I, दैट इज ओम्स लॉ। ओके, तो V इज इक्वल टू आर आई, ये ओम्स लॉ। और यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली, वो क्या कहता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। R इज इक्वल टू V बाय I, ये मैंने यहां पे अलग से लिखा भी हुआ है। अब देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड कैसे करेगी, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा कंडक्टर है वो ज्यादा रोक रहा है करंट को, कम रोक रहा है, ये कैसे पता लगेगा। तो ये कुछ वैल्यूज आप देख लीजिए, ये देखिए, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस एंड टेम्परेचर। लेंथ, थिकनेस एंड टेम्परेचर कैसे करती है वो देखते हैं, आइए देखिए। लेंथ, एज लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसमें उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। यही कारण होता है कि मैं अगर आपको प्रैक्टिकल यूज बताऊं तो मैं कहता हूं कि हम किसी भी पावर सोर्स से वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम जितना ज्यादा बड़ा वायर लेंगे, हम देखेंगे उसमें करंट हमारा ज्यादा यूज हो रहा है, या हम कह देंगे उसमें ज्यादा हमारी बिजली लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, ठीक है। इट मींस कुछ जो जितना बड़ा हमने कंडक्टर लिया उसमें उतना ही ज्यादा करंट रुक रहा है क्या है भाई, पावर सोर्स से तो आ रहा है बट वो कंडक्टर रोक रहा है, इट मींस बिजली ज्यादा कंज्यूम होगी। तो ये था, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट, थिकनेस, एज थिकनेस इंक्रीज रेजिस्टेंस, सॉरी डिक्रीज आएगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूं, डिक्रीज। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, जितना ज्यादा मोटा वायर होगा, ये मोटा कंडक्टर होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम होगा, मतलब वो कम रोकेगा। ओके, कम जो करंट है उसको रोकेगा। और टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा करंट को वो रोकेगा, अपोज करेगा। ओके, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो R इज इक्वल टू V बाय I, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करंट, जितना करंट फ्लो कर रहा है। इसकी SI यूनिट होती है ओम, जिसका ये सिंबल है, और इसको सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा, ओम, OHM, ओम। ओके, यस। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है इसका ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो क्यों ना हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। 1 ओम को, ये अक्सर पूछा जाता है कि 1 ओम कितना होता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि एक कंडक्टर से, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि हम कहते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम कब आएगी, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम कब आएगी, तो इसका मतलब ये है कि किसी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है अक्रॉस द एंड्स, अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें से करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इट मींस उसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट इज 1 ओम। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द across the conductor when current I is flowing through it, मतलब इतने पोटेंशियल डिफरेंस में इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम वहां से देखेंगे कि रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रही, वैल्यू कितनी आ रही। फाइन, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस, और ये ऐसा कुछ होता है। तो आप प्लीज इसको देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसको देखने से पहले आप पहले ओम्स लॉ पढ़ लें, जिससे आपको पता लगे कि रेजिस्टेंस आया कहां है। उसके बाद इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, ये आपके सिलेबस के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और वैसे भी आपको पता रहना चाहिए, आगे बहुत काम आने वाला है। सो प्लीज इसको बिल्कुल डीपली पढ़ें, कंप्लीट वीडियो देखें, और अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।